Next topic is working of heart. When the both auricle and ventricle relax, the auricle get fills with blood. जब रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, तो ऑरिकल क्या होता है, किसके साथ फिल हो जाता है, ब्लड के साथ फिल हो जाता है। ऑरिकल ब्लड के साथ फिल हो जाता है। राइट ऑरिकल में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वो ब्लड जो कौन सा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फुल बॉडी में से, पूरी बॉडी में से कहाँ पे आ जाता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है। ओके, एंड लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कहाँ से आता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। और कौन सी वेन्स में आता है, प्लमरी वेन में से आता है। ओके, नेक्स्ट बोथ द ऑरिकल कंट्रैक्ट together, their valves open and blood from the left auricles comes into the left ventricle and from right auricle into the right ventricle. जब ये दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ते हैं, तो यहाँ से वॉल्व्स हैं जो ओपन हो जाते हैं और राइट ऑरिकल का ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और लेफ्ट ऑरिकल का भी जब वॉल्व ओपन होता है, यहाँ से डोर ओपन होता है, वॉल्व ओपन हुआ तो लेफ्ट ऑरिकल का खून किस में आ गया, ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब बोथ नेक्स्ट व्हेन बोथ द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड इनटू द अरोटा। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अरोटा से, अरोटा जो सबसे बड़ी वाली वेन आर्टरी है उसमें से कहाँ चला जाता है, बाकी सारी आर्टरीज में चला जाता है। ओके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से प्लमरी ओरोटा में जाता है और फिर कहाँ पे जाता है, लंग्स में, जो कौन लेकर जाती है, प्लमरी आर्टरीज लेकर जाते हैं। किसके लिए, ऑक्सीजेशन के लिए। ऑक्सीजेशन मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है। आई रिपीट इट अगेन, जब बोथ ऑरिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके कहाँ पे जाता है, अरोटा में जाता है, हमारी जो बिगेस्ट आर्टरी है उसमें जाता है। और वो क्या करता है, आगे बाकी सारी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से किस में जाता है, प्लमरी अरोटा में जाता है और फिर आगे कहाँ में जाता है, लंग्स में कौन लेकर जाता है, प्लमरी आर्टरीज लेकर जाती है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। एंड नेक्स्ट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो सिकुड़ता और रिलैक्स पोजीशन में आता है ऑरिकल और वेंट्रिकल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। और एक ह्यूमन का पर मिनट 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। और डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर मेजर हार्ट बीट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। टू कीप अवर हार्ट हेल्थी, व्हाट वी हैव टू डू, ईट लेस अमाउंट ऑफ फैट कम खाओ, फास्ट फूड ईट लेस, पुट एक्स्ट्रा and do regular exercise, deep breathing also keep the heart healthy। और regular exercise करो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। ओके, so we have to complete our chapter. If you have any problem then ask me by call or text message. Thank you, have a nice day.